प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली की ओर से हम इस उपवास और प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम 8वें दिन तक पहुंच गए और परमेश्वर ने हमें सहायता की है, मदद की है हर उस बातों से बाहर आने में, ताकि हम अपने आप को पवित्र कर सके और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के लिए तैयार कर सके। आइए आज के टॉपिक में जाते हैं। आज जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर जो चाहता है वो हमें परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है और फलों को, आत्मिक फलों को लाने का चुनाव करना चाहता है। ठीक है, आइए हम इफिसियों चैप्टर 4 उसका 13 से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद गलातियों की पुस्तक में जाएंगे। इफिसियों चैप्टर 4 उसका 13, 14, 15 और 16 वचन पढ़ रहा हूं मैं। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। वचन 15 कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। 16 वचन कहता है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने से द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आज परमेश्वर के वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी को, हर एक अगुवे, हर एक पास्टर, हर एक लीडर, हर एक मेंबर को विश्वास में, आज्ञाकारिता में, सेवकाई में, आत्मा की सामर्थ में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी बढ़े, हम सब एकता में कलीसिया के रूप में बढ़े और पूरी कलीसिया का हर एक विश्वासी, उसके परिवार और हर एक विश्वासी के परिवार के सदस्य का विकास हो। परमेश्वर बढ़ाना, एकता और विकास चाहता है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। गलातियों चैप्टर 5 उसके 22 और 23 वचन में देखेंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर हमें आत्मा को फलों में भी बढ़ाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता में भी बढ़े, एकता में बढ़े, हर एक विश्वासी का विकास हो। वचन कहता है, जैसे हमने इफिसियों चैप्टर 4 के 13 से 16 में पढ़ा, परमेश्वर नहीं चाहता हम बच्चों के समान रहे। बच्चे कैसे होते हैं? हर एक बात जो वो देखते हैं वो विश्वास कर लेते हैं। कार्टून में सुपर हीरो देखते हैं, सोचते हैं कि सच में सुपर हीरो होता है। मूवी में हीरो को 15-20 लोगों को एक साथ मारते हुए देखते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ सच में ये हीरो बहुत महान। अगर आप भी अपने बचपन को, मैं अपने बचपन को देखूं, हम हर एक चीज को देखकर विश्वास कर लेते थे, अंधा विश्वास, हर एक चीज पे ब्लाइंड फेथ कर लेते थे। ठीक है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बच्चों के नाई मनुष्य की ठग विद्या
और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियां और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए दे। वचन लिखा है इफिसियों 4:14। परमेश्वर नहीं चाहता हम बच्चों के समान हर चीज में भोले रहकर अंधा विश्वास करते। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में आगे बढ़े, हमारा आत्मिक विकास हो। लेकिन आत्मिक विकास होता कैसे? जितना मैं समझ पाया परमेश्वर को, परमेश्वर हर बार, और मैं बच्चों को भी समझ पाया, हर बार उनकी योग्यता को खींचा जाता है। जितना वो कर पा रहे हैं उनसे ज्यादा उनको दिया जाता है, और जब वो उनकी योग्यता से ज्यादा करते हैं तो उनकी योग्यता बढ़ जाती है। परमेश्वर भी हमें खींचता है, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम देता है, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा सेवकाई देता है, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा आज्ञा पालन करने को बोलता है, ताकि हम अपने आप को खींचे। क्या होता है जब हम अपने आप को खींचते हैं? जितनी हमारी योग्यता नहीं होती, या हम सोचते हैं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर हमें ज्यादा देकर हमें खींचता है। आप अगर अपने फाइनेंस में देखोगे, अपनी योग्यताओं में देखोगे, अपनी सेवकाई में देखोगे, आपको पता है आप कितना कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा आपको देता है। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ शरीर की योग्यताओं पे भरोसा ना करें। हमारे भरोसे का आधार क्या है कि मैं इतना कर पाऊंगा, मैं इतना संभाल पाऊंगा? वो शरीर की योग्यता है। मैं इतनी डिसाइप्लिन ले पाऊंगा, मैं इतने लोगों को सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा, इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा, इतने लोगों को रीच आउट कर पाऊंगा। ये हम किस आधार पर तय करते हैं? हमारी योग्यता के आधार, हमारे शरीर की योग्यता के आधार। मैं डिसाइप्लिन ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। हमारे आधार क्या है? हमारी शारीरिक योग्यता है कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं इतना कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर जब उससे ज्यादा देता है तो आपकी शारीरिक योग्यता, मेरी शारीरिक योग्यता खत्म हो जाती है, और फिर हम कहां भागते? या तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, या जो परमेश्वर जिनको बढ़ाना चाहता है वो लोग परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तू ही मुझे आत्मा में सहायता कर कि मैं ये कर पाऊं। जितना मैं कर पाऊंगा उससे ज्यादा मैं सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की सहायता से कर पाऊंगा। और आज परमेश्वर आपको और मुझे यही चाहता है। जितना हम संभाल पाएंगे उससे ज्यादा देकर परमेश्वर कहना चाहता है कि मुझे पता है तू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना तू नहीं कर पाएगा उसके लिए तू मुझ पर निर्भर है। और परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, परमेश्वर हमें खींचकर हमारी विकास करना चाहता है। आप अगर कभी जिम में गए हो, एक्सरसाइज किया हो, तो पहले वो आपकी योग्यताओं को जांचते हैं, आप कितना अपने आप उठा पाते हो। फिर हर हफ्ते वो उन जितनी आपकी योग्यता है उससे ज्यादा वजन उठाने को आपको बोलते हैं, ज्यादा जोर लगाने को आपको बोलते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी योग्यता खींचती जाती है और आपकी योग्यता बढ़ती जाती है। आपका विकास होता है, आपका शरीर, आपकी मांसपेशियां, आपकी बॉडी का विकास होता है। बच्चों को पढ़ाई में आज हम क्या देखते हैं? अगर आप बच्चों की पढ़ाई देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चे जितनी योग्यता है उससे ज्यादा उनको पढ़ाई दिया जाता है। हमने इतनी बड़ी किताबें शायद उस स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी थी जिस स्टैंडर्ड में हमारे बच्चे पढ़ रहे, लेकिन उनकी योग्यता हमारी योग्यता उससे ज्यादा है, उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से ज्यादा होगा।
क्योंकि टीचर्स भी, एजुकेशन वाले भी जानते हैं कि जितना हम योग्यता को खींच सकते हैं उतना खींचे और बच्चे की योग्यता बढ़ेगी। और आज परमेश्वर भी ये जानता है। हमारा शरीर का विकास योग्यता से बढ़कर करने में होता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर की निर्भरताओं में नहीं, आत्मा की निर्भरताओं में बढ़ने वाले बन सके। हम अपनी योग्यता से बाहर आकर आत्मा में चले, विश्वास में बढ़े, आज्ञाकारिता में बढ़े। और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं खींच रहा कि हम टूट जाए, परमेश्वर हमें इसलिए खींच रहा है कि परमेश्वर हमें ग्रोथ, विकास करवाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं इतने डिसाइपलिंग नहीं कर सकूंगा, परमेश्वर मैं इतने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर मैं इतने लोगों को सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाऊंगा, परमेश्वर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर कहता है मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मुझ पर निर्भर हो। मेरी आत्मा से तुम्हारी योग्यताओं को बढ़ाओ, अपने आप को विकसित करो। और इसीलिए जो परमेश्वर कहता है उसको ना कहने की बजाय, उससे पीछे हटने की बजाय हमें कहना है परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य से, तेरे प्रेम के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हमें इच्छा रखनी है कि हम बढ़े। पीछे हटना बहुत आसान, लेकिन प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी योग्यताओं को खींचना पड़ेगा। जितनी हमारी योग्यता है उससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा और परमेश्वर हमें उसमें बढ़ाएगा। कई बार परमेश्वर मुश्किल परिस्थिति में रखकर हमारी अंदर आत्मा का फल बढ़ाता है। कई बार हमें हर एक काम में जितना समय लगना चाहता है उससे लंबा समय लग जाता है। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा समय हमें इंतजार करना पड़ता है। जितनी प्रार्थना में हमने सोचा था इतने प्रार्थनाओं में परमेश्वर जवाब दे देगा, उतनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर जवाब नहीं देता। इसका मतलब परमेश्वर हमारी धीरज को बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारे अंदर धीरज का फल उत्पन्न कर रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आत्मा के फल उत्पन्न करने में सहायता करे। हम प्रभु में बढ़े, प्रभु को और गहराई से जाने और गहराई से विश्वास करे। सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकता है। आज किस क्षेत्र में परमेश्वर आपको खींच रहा है वो समझिए, जानिए और परमेश्वर पे निर्भर हो जाइए। परमेश्वर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि तू दे रहा है इसका मतलब तू मुझे बढ़ाना चाहता है, विकसित करना चाहता है, तू मुझे और देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को आज्ञाकारिता के साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का चुनाव करें। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।